रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए जो हमारे जीके जीएस के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही, उस सीरीज में एक और नया प्रैक्टिस सेट आ जाता है। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपने 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न वो सही किए और ये वीडियो आपको कैसी लगी है। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको सौंपता है। तो बताओ किसे सौंपता है। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है ये अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपता है। पहले का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि ली कमीशन की स्थापना कब की गई। तो बताओ कब हुई थी ली कमीशन की स्थापना। 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो ली कमीशन है इसकी स्थापना 1923 में की गई थी। 2 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि बिहार के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो बताओ इनमें से कौन सा जिला है बिहार का जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पश्चिमी चंपारण जिले का क्षेत्रफल है वो सबसे अधिक हो जाता है। 3 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में किया गया। तो बताओ कौन से अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये लाहौर अधिवेशन में की गई थी पूर्ण स्वराज की मांग। 4 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि बड़ागा जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो बताओ ये कौन से राज्य में ये बड़ागा जनजाति पाई जाती है। 5 का आंसर आपको देना है। तो बड़ागा जनजाति का जो संबंध है वो तमिलनाडु राज्य से हो जाता है। 5 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा किस मुगल बादशाह के द्वारा दिया गया। तो बताओ कौन से मुगल बादशाह ने दी थी गुरु अर्जुन देव को फांसी। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये सजा दी थी जहांगीर ने। 6 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न कि हिमालय कुल कितनी समांतर श्रेणियों में विभक्त है। तो बताओ कितनी श्रेणियों में विभक्त है हिमालय। 7 का आंसर आपको देना है। तो हिमालय ये 3 श्रेणियों में विभक्त हो जाता है। 7 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 8 है कि उपन्यास दुर्गेश नंदनी के लेखक कौन है। तो बताओ किसके द्वारा ये उपन्यास लिखा गया दुर्गेश नंदनी। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस उपन्यास के जो लेखक हो जाते हैं वो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाते हैं उपन्यास दुर्गेश नंदनी के। 8 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो बताओ कौन से अनुच्छेद से प्रेस की स्वतंत्रता हो जाती है। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 9 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो अनुच्छेद 19(1) की कहाँ से संबंधित है प्रेस की स्वतंत्रता। 9 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 आ जाता है आपके सामने कि जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो बताओ इनमें से कौन सी नदी पर ये जायकवाड़ी परियोजना हो जाती है। 10 का आंसर आपको देना है। तो जायकवाड़ी परियोजना का जो संबंध है वो गोदावरी नदी से हो जाता है। 10 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि 0 डिग्री अक्षांश पर कौन सी रेखा है। तो बताओ इनमें से कौन सी रेखा है 0 डिग्री अक्षांश पर। 11 का आंसर आपको देना है। 11 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो यहाँ पर जो रेखा हो जाती है वो विषुवत रेखा हो जाती है। 11 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि नदी के घुमावदार पथ से किसका निर्माण होता है। तो बताओ किसका होता है। 12 का आंसर आपको देना है। तो नदी के घुमावदार पथ से जो निर्माण होता है वो गोखुर झील का होता है। 12 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि बैट किस प्रकार का कार्य है। तो बताओ बैट ये कैसा कार्य है, 13 का आंसर आपको देना है। 13 के दो ऑप्शन ये रहे, बाकी के दो ऑप्शन मैं आपको और दिखा देता हूँ। जब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स बताओ आपने कितने प्रश्न हैं वो सही कर रखे हैं। तो 13 नंबर प्रश्न के बाकी के दो ऑप्शन ये रहा है, इन्हीं में से आपको बताना है कि बैट है वो किस प्रकार का कार्य है। तो बैट या एक अप्रत्यक्ष कार्य हो जाता है। 13 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि स्वप्न वागदत्ता के लेखक कौन हैं। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति हो जाते हैं स्वप्न वागदत्ता के लेखक है। 14 का आंसर आपको देना है। तो कवि भास हो जाते हैं स्वप्न वागदत्ता के लेखक है। 14 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 कि स्लेट किसका रूपांतरण है। तो बताओ ये किसका रूपांतरण है, स्लेट है। 15 का आंसर आपको बताना है। तो स्लेट या सेल का रूपांतरण हो जाता है, यानी 15 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह किसका नारा है। तो बताओ ये नारा किसने दिया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 16 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा मोहम्मद इकबाल का नारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। 16 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि बटेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने केंद्रीय विधानसभा पर कब बम फेंका था। तो बताओ कब बम फेंका था। 17 का आंसर आपको बताना है। 17 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने जो केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंका था, तो ये फेंका था 1929 में। 17 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 18 कि भारत में प्रथम डाकघर किस वर्ष स्थापित किया गया। तो बताओ कब स्थापना हुई थी भारत में प्रथम डाकघर की। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्थापना 1727 में हुई थी। 18 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 से आपके सामने किस महासागर के चारों ओर अधिक मात्रा में भूकंप आते हैं। तो बताओ कहाँ पर अधिक मात्रा में भूकंप आते हैं, कौन से महासागर के चारों ओर। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये प्रशांत महासागर के चारों ओर आते हैं, यानी 19 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि बिहार में कुल कितने जिले हैं। तो बताओ कुल कितने जिले हैं बिहार में। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिहार में जो जिलों की संख्या वो 38 हो जाती है। 20 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी और कंटेंट भी आपको अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 21 नंबर का प्रश्न कि सुपरसोनिक विमान किस मंडल को हानि पहुंचाता है। तो बताओ इनमें से कौन से मंडल को ये सुपरसोनिक विमान हानि पहुंचाते हैं। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आयन मंडल को हानि पहुंचाते हैं सुपरसोनिक विमान। 21 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 22 है कि फलूजा किस देश में स्थित है। तो बताओ ये कौन से देश में स्थित हो जाता है फलूजा। 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध हो जाता है इराक से। 22 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाता है कि सीसा संचायक बैटरी में किसका प्रयोग किया जाता है। तो बताओ किसका प्रयोग होता है। 23 का आंसर आपको बताना है। 23 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो जो सीसा संचायक बैटरी होती है इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। 23 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न है कि बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है। तो बताओ कितने दिनों में बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। 24 का आंसर आपको देना है। 24 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो बुध ग्रह 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा कंप्लीट कर लेता है, यानी 24 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 है कि अंग्रेजों को किस पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह करने पर बम्बई 1661 में दहेज में मिला था। तो बताओ किसको मिला था, कौन सी वो पुर्तगाली राजकुमारी थी जिसके विवाह में बम्बई दहेज में दिया गया था। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये कैथरीन के विवाह में बम्बई को दहेज में दिया गया था। 25 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि सोनपुर मेला का आयोजन किस जिले में होता है। तो बताना है आपको कि
कौन सा वो जिला है जहाँ पर सोनपुर मेला लगता है? 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बिहार के सरण में लगता है। 26 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कौन सी नदी पर ये हुंड्रू जलप्रपात है? 27 का आंसर आपको बताना है। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। तो प्रश्न संख्या 27 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो चुके हैं। तो आपको बताना है कि हुंड्रू जलप्रपात है वो कौन सी नदी पर स्थित हो जाता है? तो ये स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हो जाता है। 27 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि जिस स्थान पर 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है उस स्थान पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो बताओ वहाँ पर कैसे वन पाए जाते हैं? 28 का आंसर आपको देना है। तो वहाँ पर जो वन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं चिरहरित वन। 28 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बताओ इनमें से कौन हो जाएंगे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री? 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री इनका नाम हो जाता है श्री कृष्ण सिंह। 29 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि 1 मील पत्थर कितना यार्ड के बराबर होता है? तो बताओ कितने यार्ड होते हैं 1 मील पत्थर में? प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें 1760 यार्ड होते हैं। 30 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है कन्हेरी में लगभग कितनी गुफाएं हैं? तो बताओ कितनी गुफाएं हैं? 31 का राइट आंसर आपको देना है। तो कन्हेरी में जो लगभग गुफाओं की संख्या है वो है 100। 31 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न कि मोटर कार का आविष्कार किसने किया था? तो बताओ किसके द्वारा मोटर कार का आविष्कार किया गया था? 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। 32 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो मोटर कार का जो आविष्कार है वो कार्ल बेंज ने किया था। 32 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 से आपके सामने कार्य करने में मानव शरीर द्वारा कौन सी ऊर्जा प्रयुक्त होती है? तो बताओ इनमें से कौन सी ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है मानव शरीर में जो कार्य करने के दौरान होती है? 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें स्थितिज ऊर्जा प्रयुक्त होती है। 33 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो बताओ कहाँ पर स्थित है ये राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला? 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रयोगशाला का जो संबंध है वो पूना से हो जाता है। 34 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि मानचित्रों में नदी को किस रंग से दिखाया जाता है? तो बताओ कौन से रंग से दिखाया जाता है मानचित्रों को नदी में? 35 का राइट आंसर तो नीला रंग से दिखाई जाती है नदी मानचित्र में। 35 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कितना डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहा जाता है? तो बताओ कितने डिग्री अक्षांश को कहते हैं विषुवत रेखा? 36 का आंसर आपको बताना है। 36 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो 0 डिग्री अक्षांश को कहा जाता है विषुवत रेखा। 36 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न किसे चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो बताओ इनमें से किसको कहते हैं चीन का मैनचेस्टर? 37 का राइट आंसर आपको देना है। तो संघाई को कहा जाता है चीन का मैनचेस्टर। 37 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न गायकवाड़ कहाँ का शासक था? तो बताओ ये कहाँ का शासक था गायकवाड़? 38 का आंसर आपको देना है। तो इसका संबंध हो जाता है बड़ौदा से। 38 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि रुपया का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया? तो बताओ किसके शासनकाल में डाला गया था रुपया का सिक्का? 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये शेरशाह के शासनकाल में डाला गया था। 39 का ई ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न आ जाता है आज के सेट का कि पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बताओ इनमें से कौन हो जाएगा पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल? 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मोहम्मद अली जिन्ना हो जाता है पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल। 40 का ई ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक है और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते को नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।